हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम एक मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि समझेंगे स्टोरी को जो सच्ची घटना पर आधारित है। और समाज में बहुत सारा ऐसे एग्जाम्पल मिलेगा आपको, घर घर में और प्रत्येक आदमी के साथ ऐसा होता है। इसलिए इस स्टोरी को आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। और ये समझिए कि सच्चा घटना है, बिना थोड़ा सा भी स्किप की वीडियो को लास्ट तक देखिए। और आपको ये लास्ट तक देखने के बाद ऐसा लगेगा कि नहीं, इसमें से कुछ सीख मिला हमको और कुछ चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को आप अपने मन से निकाल देंगे। ठीक है, तो आपसे उम्मीद करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और ये मोटिवेशनल कहानी है जो राजा और एक मंत्री के बारे में है। ठीक है, एक राजा था और एक क्या था, मंत्री था। एक राज्य में बहुत ही क्या नाम है, राजा शान शौकत से राज्य करता था। क्योंकि उसका एक मंत्री बहुत ही, उसका क्या था, विश्वासीय मंत्री था। ठीक है, और ये रिश्ता लगभग 30 सालों से था। क्योंकि राजा ऐसा था जो कि मंत्री पे आंख बंद करके विश्वास करता था। ठीक है ना, और मंत्री भी ऐसा था क्योंकि राजा को अपने भगवान मानता था। और दोनों में क्या था, बहुत ही घनिष्ठ समझिए कि मित्रता था एक तरह से। ठीक है ना, और ये 1-2 साल से 10 साल से नहीं था, ये लगभग 30 साल से था। ठीक है ना, बचपन से ही जो मंत्री था राजा के राज्य में रहता था। और फिर राजा उससे इतना ना खुश था, इतना ना खुश था कि क्या है, उसको अपना सबसे सबसे खास मंत्री और सलाहकारी बोल सकते हैं, उसको मानता था। ठीक है, नहीं, किसी भी राज्य में एक मंत्री से काम नहीं चलता है। बहुत सारे मंत्री लोग होते हैं, अलग अलग पद के लिए अलग अलग मंत्री सब चुने जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो मंत्री था सभी लोगों से खास था। और जो बोलता था वही राजा करते थे, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा विश्वास था राजा को। ठीक है, ये देख करके और बाकी सारे जो मंत्री थे वो ये देख करके और देखते हुए सोचते थे कि हम लोग भी मंत्री हैं और भी एक मंत्री हैं, लेकिन उसका इतना ज़्यादा क्यों आदर हो रहा। राजा सारे बातों को मानते हैं उसके। ठीक है, वो सोच कर के ईर्ष्या करने लगे और उसके प्रति क्या करने लगे, कुछ मतलब क्या, एक षड्यंत्र बनाने लगे कि ऐसा कुछ किया जाए कि राजा को इससे क्या, इसका मेल मिलाप खत्म हो जाए, या फिर कुछ ऐसा बना दिया जाए कि राजा को इस पे क्रूरता आ जाए, गुस्सा आ जाए और इसको सजा दें। यानी कि इस पर से विश्वास विश्वास उठ जाए उसका, राजा का इस मंत्री से विश्वास उठ जाए। ये सोच करके और बाकी सारे जो भी मंत्री थे आपस में इकट्ठा होकर के और षड्यंत्र रचने लगे कि राजा से और इसका क्या, विश्वास को तोड़ दिया जाए। ठीक है, लेकिन वो इतना घनिष्ठ था, उन लोग का ये विश्वास था कि उतना आसान भी नहीं था। और जो बाकी के मंत्री थे, ध्यान से समझिएगा इस स्टोरी को, जो बाकी के मंत्री थे वो भी उतना क्या नाम है, लोकल नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि वो भी थे, लेकिन उतना ज़्यादा क्या नाम है, उसके राजा के लाइफ में मतलब कंपल्सरी नहीं थे। कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे जो वो मंत्री की जिसके बारे में बात कर रहे थे वो सबसे ज़्यादा इसके लिए इम्पोर्टेंट था, राजा के लिए। ठीक है, समझिए बातों को। ठीक है ना, तो बाकी जो मंत्री थे बहुत सारा षड्यंत्र बना करके और फाइनली उसको एक ऐसा जाल में फंसा दिया। जो मंत्री था राजा से और 30 साल का संबंध था, उसको ऐसा जाल में फंसा दिया, ऐसे उलझा दिया और राजा के सामने झूठा गवाह पेश करके और उसको क्या कर दिया गया, उसको गलत साबित कर दिया गया। ठीक है, तो राजा को आओ सुझाव बताओ, और क्या सोचे कि इसको क्या मौत की सजा सुना दी है राजा ने। और ये सजा सुना है कि इसको क्या नाम है, अगले दिन, यानी कि अगले दिन से क्या किया जाएगा कि जो महल के जो भी कुत्ते, पालतू कुत्ते हैं, उन उसके क्या झुंड में इसको फेंक दिया जाएगा मंत्री को, और इसको नोच के खा जाएंगे बिना एक उसके बातों को सुने हुए और बिना सफाई दिए। यानी किसी भी इंसान को सजा देने के पहले क्या किया जाता है, उसके बारे में पूछा जाता है कि तुम अपने बारे में सफाई कुछ दे सकते हो या फिर कुछ ऐसे बोलने के लिए, लेकिन उसको कुछ भी मौका नहीं मिला। एक बात को सुनते हुए 30 साल का रिश्ता को खत्म होने जा रहा था। ठीक है ना, एक नेगेटिव चीज़ों को, यानी कि दूसरे की बातों को सुन करके या फिर थोड़ा सा गलती हो जाएगा उसको देखते हुए, और क्या 30 साल के रिश्ता को चंद सेकंड में वो मिटाने के लिए राजा तैयार था। क्योंकि कुछ ऐसा माहौल बनाया होगा, कुछ ऐसा षड्यंत्र को राजा के सामने पेश किया गया होगा जिस पर वो भी मजबूर था। लेकिन वो जो मंत्री था वो बहुत ही चतुर था और बहुत ही चालाक था। इस पर थोड़ा सा भी एक्शन नहीं लेते हुए राजा से ऐसा अनुमति किया, आग्रह किया कि राजा साहब, जो ये मेरा कल का डेट है वो मुझे 10 दिन के लिए और दे दीजिए। क्योंकि माहौल में जो समाज में रहते हैं उससे बहुत ज़्यादा कर्ज उधार वगैरह लिए हैं, और फिर अपना बच्चे वगैरह के भी जो भी हमारे घर में फैमिली हैं उसको अच्छा से बता सकें, या फिर हम समझा सकें कि ये हम यहाँ रखें, चाहे जो भी अपना हिस्सा वस्सा लगा सके अच्छा से, कि ये जाने के बाद झगड़े नहीं, आपस में लड़े नहीं। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि 30 सालों से जो आपके पास मेहनत किया हूँ उसके लिए 10 दिन हमको बढ़ा दीजिए। 10 दिन के बाद आप जैसे बोलेंगे वैसे आपके लिए हम हाजिर हैं और करने के लिए तैयार हैं। राजा उसकी बातों को समझ गया, मान गया और बोला कि ठीक है, तो मैं 11वां दिन क्या किया जाएगा, तुमको कुत्तों के झुंड में फेंक दिया जाएगा। तो जो वो मंत्री था वो आओ देखा न था, और सीधा घर गया अपने, और घर से जाकर के कुछ ऐसे सिक्का को, कुछ ऐसे पैसा को, ठीक है, लाया अपने पास जो रखा था पहले से, उसको रख लाया किसके पास, जहाँ कुत्ता रखा हुआ था। कुत्ता तो महल में ही था। तो महल में एक देखिए, सभी सभी चीज़ों के लिए महल में पहले पहले राजतंत्र था, तो उसके लिए एक अलग
आदमी को रखा जाता था इसको खिलाने के लिए, नहलाने के लिए, देख रेख करने के लिए, फूल के लिए अलग, कुत्ता के लिए अलग, हाथी के लिए अलग, घोड़ा के लिए सब अलग अलग रखा जाता था आदमी को। जो कुत्ता को खिलाने वाला आदमी था, उसको पालन पोषण करने वाला आदमी था, उसके पास गया वो मंत्री और बोला कि आपको हम कुछ पैसा दे रहे हैं इसलिए कि इस कुत्ता को खिलाने और इसको संभालने का जिम्मेदारी 10 दिनों के लिए मुझे सौंप दीजिए, और इसके बदले में आपको कुछ आभूषण दे रहा हूँ, मतलब कुछ क्या पैसा दे रहा हूँ, इनकम दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो उसका जो कुत्तों को पालने वाला था वो बोला कि ठीक है। वो चला गया अपना और इस पैसा को लेकर के और उसको उस कुत्ता को सौंप दिया कि तुम इसे आज से देख रेख करोगे 10 दिन के लिए, ठीक है। और ये सोच करके चला गया वो कि हमको तो पैसा मिल चुका, हमको फ़ायदा होने वाला है और कुत्ता को देख रेख ये करेगा। कुत्ता के साथ 10 दिनों तक वो बहुत ही क्या नाम है, बहुत ही प्यार से पेश आया और कुत्ता को नहलाता था, खिलाता था, पालन पोषण करता था 10 दिनों तक। इतना उसके साथ प्यार कर लिया ये जो मंत्री था कि 10 दिनों में क्या किया, कुत्ता उसके हर एक एक्टिविटी को करने लगे और उसको अपना क्या नाम है बहुत ही एक मतलब घनिष्ठ प्यार दोनों में हो गया। किसमें? कुत्ता में और उस मंत्री में। 10 दिन बीत चुका था, 11वें दिन जैसे ही हुआ राजा ने उसको मंत्री को बुलाया और बोला कि इसको फेंक दिया जाए कुत्तों के झुंड में, ठीक है। ऐसा ही किया गया, एक समय को निश्चित किया गया और उसमें क्या किया, कुत्ते के झुंड में फेंक दिया गया। तो क्या करने के लिए कि कुत्ता इसको नोच करके खा जाएंगे। वहीं सजा था किसी भी अनजान आदमी को कुत्ते के झुंड में फेंक दिया जाएगा। तो क्या करें, कुत्ता जो है उसको बिना किसी भी क्या नाम है माया और दया का उसको काट के खा जाएंगे। जो कुत्ता तो जानते ही नहीं किसी जात नहीं होते हैं, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि जानवर जो होता है प्यार का भूखा होता है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। एक बार जानवर आपको पहचान ले और आपसे प्यार कर ले तो जिंदगी भर नहीं भूलता है, और खास करके कुत्तों के बारे में और भी है, ठीक है। कुत्तों के झुंड में उसको फेंक दिया गया। कुत्ता सारे एक बार टूट पड़े उस मंत्री पे, और काटने के लिए नहीं, उसके साथ खेलने के लिए, ठीक है। सभी लोग जो राजा के दरबारी थे, राजा खुद वहाँ पे थे, सभी लोग देख करके चौंक गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, असंभव है। कुत्ते इसको काट क्यों नहीं रहे, इसको खा क्यों नहीं रहे कुत्ते, ठीक है। ऐसा करने के बाद फिर उसको निकाला गया, उससे पूछा गया कि आखिर क्यों तुमको कुत्ते नहीं खाएं। तो बोला कि राजा साहब आपके साथ मैंने 30 दिन तो काम किया और क्या नाम है दूसरे आदमी को कहने के बाद, यानी कि बिना आप मुझे गलत साबित किए, मतलब कि दूसरे आदमी को कहने के बाद आप मुझे इतना बड़ा सजा सुना दिए, और कुत्ता के साथ मैं केवल 10 दिन प्यार किया था, 10 दिन उसके साथ समय बिताया था। तो आपने क्या इंसानियत भूले नहीं है, लेकिन आप अपना इंसानियत भूल चुके थे। केवल 30 साल का प्यार आप 1 मिनट में बर्बाद करने वाले थे, ठीक है। इस कहानी से सबको यह शिक्षा मिलता है कि जहाँ एक्शन लेना चाहिए वहाँ पे एक्शन लेना चाहिए, दिमाग से काम करना चाहिए। अगर वहाँ पे जहाँ मंत्री को राजा के सामने सजा सुनाया गया था, वहाँ मंत्री जो था हाथ जोड़ करके और राजा के सामने अपना गुहार करता तो कुछ होने वाला नहीं था। वो एक्शन लिया और सोचा कि नहीं, जहाँ पे जड़ है वहाँ पे काम करना चाहिए, तो हमारा क्या होगा, सभी लोग के सामने हमारा एक उज्ज्वल क्या होगा, एक इमेज आएगा, ठीक है। और ये सोच करके कुत्तों से मित्रता कर लिया। तो आपको बोला जा रहा समाज में कितना भी आप अच्छा काम कर लेंगे, कितना भी अच्छा काम कर लेंगे, लेकिन आपको एक ना एक दिन उसका उसके क्या नाम है असफलता के बारे में भोगना पड़ेगा। ये समाज का सच्चाई है, 100% सच्चाई है कि आप किसी के साथ कितना भी भलाई कर लेंगे, कितना दिनों का प्यार है, एक ना एक दिन आपको उसके साथ क्या नाम है ऐसे होना पड़ेगा, ठीक है। बस इतना ही।